हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प IAS में। आइए देखते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर का सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्ति में सम्मिलित कौन सा है? हाल ही में नियुक्ति में सम्मिलित कौन सा? प्रिंस चार्ल्स III यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति बने हैं। ये उपयुक्त में से सभी कथन सही है। आंसर डी नंबर होगा। सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियन में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो किस खेल चैंपियन में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इसका आंसर होगा डायमंड लीग चैंपियन में नीरज चोपड़ा ने सितंबर 2022 में स्वर्ण पदक जीते हैं। सितंबर 2022 बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। तो कौन है ये? तो पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट। पहली बार राज्य में किसी गुज्जर मुस्लिम डाइस को जम्मू कश्मीर की राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। तो किसको मनोनीत किया गया है? तो गुलाम अली को। नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो पीयूष गोयल द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जल मंत्रालय केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव ने 10 दिसंबर को कहाँ भारत के सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी में भारत के सबसे लंबे 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा रबर डैम गया डैम का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा फाल्गु नदी जो गया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी के काले रंग की के ग्रेनाइट पत्थर की बनी 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। 10वां नंबर क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन है? तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास। US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1, 2 है। इसका आंसर होगा कि 1 और 2 दोनों कथन सत्य। स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने US ओपन टेनिस के चैंपियन में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम के खिताब जीता है, जो 19 साल की उम्र में यह नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। महिला एकल फाइनल में फिनलैंड के ईगा स्वियातेक ने ट्यूनीशिया को ओस जम्बूर को हरा खिताब जीत लिया। दोनों कथन सही होगा। वीडियो को पॉज करके कथन पढ़ लीजिएगा। आंसर नंबर इसका सी होगा। हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड का सहयोग से किस बैंक को पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ई बैग लॉन्च किया है? किस बैंक ने पहली ई बैग लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा 12 नंबर का ये HDFC ने। सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन सा है? तो सितंबर 2022 में यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। नीलाम्बूर केरल का, त्रिशूल केरल का और वारंगल तेलंगाना का। 3 शहर है नीलाम्बूर, त्रिशूर और वारंगल।
नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स का आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है, तो मंगल ग्रह पर। मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 में प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल को। 16 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में एसडीआई मान 0.633 के साथ भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में मानव विकास सूचकांक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का स्थान कितना है? तो इंडिया का स्थान 132 है। एसडीआई में इंडिया का स्थान 132 है। तो कौन करता है इसको? तो यूएनडीपी इसको प्रकाशित करता है। 17 नंबर क्वेश्चन, 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले के रामचंद्र माझी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये 17 नंबर का आंसर होगा लोक कला के क्षेत्र से। किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन यूएवी क्यूमिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो 18 नंबर का आंसर होगा चीन द्वारा, क्योंकि नाम ही से पता चल रहा है कि चाइनीज है। भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट चासा जमीलंग या मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन नोएडा में किया गया। 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत का समृद्ध समुद्र इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए 28 में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ पर? तो इसका आंसर होगा लोथल गुजरात में। और लोथल जानते हैं आप लोग, एंशियंट टाइम के हड़प्पा सिविलाइजेशन के ये डॉक यार्ड है। इसका आंसर होगा लोथल गुजरात में। हाल में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पचानाइजू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ट्वेंटी ग्रेट स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में संन्यास ले लिया? तो रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी है? तो स्विट्जरलैंड के। हाल ही में हुए निधन के संबंध में सम्मिलित कौन है? तो उपयुक्त सारे कथन सही है, आप लोग देख लीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीका से के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? तो इसमें इसका आंसर होगा पीएम श्री योजना का शुरुआत किया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किबिथु सैन्य शिविर के नाम से नाम बदलकर बिपिन रावत मिलिट्री गॉरिसन कर दिया? किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर बिपिन रावत मिलिट्री गॉरिसन नाम रख दिया गया है। तो 26 नंबर का आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के।
एशिया कप 2022 में समुद्री निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया कप के आयोजन यूएई में किया गया। विदुंग हंसरागा को प्लेयर ऑफ द सीरीज से चुना गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 6ठी बार एशिया कप। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। 10 दिसंबर से 11 सितंबर मध्य केंद्र राज्य विज्ञापन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य केंद्र राज्य विज्ञापन का सम्मेलन अहमदाबाद में किया गया। राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम का बढ़ावा देने के लिए विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 की घोषणा किया है? तो गुजरात ने। अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क पार्क एक्सपो 2022 का आयोजित किया जाएगा? सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। VL SR SAM संबंधी निम्नलिखित में विचार कीजिए। यह सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। 2022 में DRDO ने भारतीय नौसेना में VLR SR SAM सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 2022 में ओडिशा के तट से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस बुक में से सभी कथन सत्य है। हाल ही में 2022 में लिबर्टी मेडल में किससे सम्मानित किया गया? लिबर्टी मेडल में किसे सम्मानित किया गया? तो वोलोडिमीर जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। 2022 में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 आवासीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो तिरुपति में। सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरेल वन क्षेत्र 350 एकड़ में लखनऊ के शहर में बनाया जाएगा। 35 नंबर में हाल में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह से पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज द्वारा का उद्घाटन किया गया? तो INS कर्ण पर। 26 अगस्त को सोखवी रेलवे स्टेशन पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई। यह नसारी सुखवी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद इस आज का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है। तो इसका आंसर हो कहाँ पर है? तो नागालैंड में। वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार किए। कथन उपयुक्त में से सभी कथन सही है। पश्चिम बंगाल में मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस का मुख्यालय है। जनजातीय कार्य मंत्रालय का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या है? आश्वासन उद्यान अभ्यास टीबी से सक्रिय मामलों का पता लगाना। सराजेवो, बोस्त्रिया और हेजरगोविन में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियन 2022 में महिला 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो भारतीय खिलाड़ी बनी है लिथोंग चनवन। शरणार्थी का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा एंजेला मार्केल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल
अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अमृत अस्पताल का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ में के कारण 197 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लागत लोग बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान ने। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने का अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा साबरमती रिवर पर। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ित को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन की राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ये कहाँ पर है? तो ये भुज गुजरात में भूकंप स्मृति वन, जो भूकंप से समर्पित पहले भूकंप स्मारक है, वो भुज गुजरात में। किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 2 मैचों में विराट कोहली और बाबर आजम ने 100 मैच खेले। नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो हरिद्वार को। जूता एवं चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु बन गया। निम्नलिखित में किसे इंडिया 800 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया? तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया है, जो लैटिन अमेरिका में उनके यह पहली प्रतिमा है? तो किस देश में किया है? ये मैक्सिको में किया है। पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यूज इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 के नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक निम्नलिखित में किस नेता से संबंधित है? तो ये अरुण जेटली से संबंधित है। ये सेट नंबर 3। आप लोग पिछला पूरा सेट देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा हमारे चैनल को भी बढ़ाइए और कंटिन्यू इस सेट को हम कंप्लीट कर देंगे बहुत जल्दी।